आप सभी को सेवा स्वामी प्रणाम नमस्कार। आज का विषय है जिस पे ब्लॉग बनने जा रहा है वो है वेश का सम्मान या वेश की मर्यादा, जिस पे अपने विचार पिताश्री द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सुनते हैं इसी विषय पर। धन्यवाद। वेश का सम्मान, वेश की मर्यादा। मैंने क्या वेश धारण किया हुआ है उसके अनुसार आचरण करना होगा। एक बहुरूपिया था, राजा हर्ष के दरबार में पहुंच गया। महाराज, मुझे 5 रुपये दान दे दो। बहुरूपिया था, राजा हर्ष उसको जानते थे। उन्होंने कहा, ऐसा है, मैं कलाकार को दान नहीं देता हूं, इनाम देता हूं। बात सही है। बहुरूपी ने कहा, ठीक है, आपसे इनाम लेने के लिए दूसरे दिन आऊंगा, इस वक्त मैं अपना काम चला दूंगा। वो चला गया। 3-4 दिन के बाद एकदम एक अघोरी साधु बन करके नजदीक गांव की सीमा पर, जहां ग्वाल वाले पशु चराने जाते थे, एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। रात को बैठ गया। सवेरे जब ग्वाल बाल जंगल में गए, देखा एक साधु ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, जटाजूट, लंबी लंबी जटाएं, भगोया वस्त्र। महाराज, कौन है आप? महाराज जी ने आंखें भी नहीं खोले, जबान तो रही अलग, आंखें भी नहीं खोली। कई प्रश्न पूछे लेकिन कोई जवाब नहीं था। अब सबको पता हो गया, ग्वाल वालों ने सबको बता दिया। तो सज्ञान लोग, ज्ञानवान लोग, पढ़े लिखे लोग, पंच प्रधान सब वहां चले गए। लेकिन महाराज जी हलचल नहीं, एकदम। भेंट भी ले गए, फल फूल भी ले गए, रोट प्रसाद भी ले गए, लेकिन महाराज जी का किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा, महाराज, जब आप इतने बड़े तपस्वी हैं तो आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी, आपका अब अपना आशीर्वाद हमें देना पड़ेगा, और हम आपकी भेंट जो है, रुपया पैसा से लेकर धन दौलत जो कुछ भी चाहिए देने के लिए तैयार है। लेकिन महाराज जी हल चल नहीं हुए। राज दरबार से भी लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, महाराज, हम आपके सामने रत्नों का ढेर लगा देते हैं, ये दे देते हैं, वो दे देते हैं, आपके जीवन भर तक के लिए दे सकते हैं, लेकिन आप अपना परिचय दो, आप हमें अपना आशीर्वाद दो, और आप बोलना शुरू कर दो। लेकिन महाराज जी हिले नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा साहब को भी खबर हो गई। उन्होंने कहा, मैं भी देखता हूँ भाई। राजा साहब भी चले गए, दंडवत किया। बहुरूपी ने ऐसा वेश बना रखा था कि ये साबित नहीं हो सका कि ये महाराज है या नहीं। इन लोगों में क्षमता होती है ऐसी। राजा साहब ने कहा, मैं तुम्हारे पीछे, तुम्हारी सेवा में सारा खजाना लुटा देता हूं, लेकिन हलचल नहीं। राजा साहब घर लौट आए।
सवेरे सूचना मिली कि पता नहीं साधु जी कहाँ चले गए, वहां पर है ही नहीं आज। इतने में बहुरूपिया आ गया अपने साधारण भेष में। कहे महाराज, राज साहब से कह रहे हैं मेरा 5 रुपये दो। राज साहब ने कहा 5 रुपये? सुना है वहां पर वो साधु नहीं है। कहने लगे मैं ही साधु था। कहे तुमने उतनी संपत्ति क्यों नहीं संभाली? कहने लगे मैंने 5 रुपये मांगे थे और अभी भी मैंने 5 ही रुपये लेने हैं। वो इतनी संपत्ति इसलिए नहीं ली कि मुझे अपने देश की मर्यादा रखनी थी, अपने देश का सम्मान रखना था। राज साहब ने कहा ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें, अब तुम दान भी कहोगे लेकिन इनाम के रूप में ही देता रहूंगा। मैं तुम्हारी कला को दाद देता हूं, तुम्हें धन्यवाद देता हूं जो तुमने इतने बड़े बड़े समझदार लोगों को और मुझ तरीके को बेवकूफ बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो संभाल सकते थे। आज के जैसे लोग होते हैं, घोटाले हो रहे लाखों के, लेकिन नहीं, 5 ही रुपया चाहिए। इस तरह से अगर हमारे आचरण वास्तविकता से जुड़ जाए तो हम वास्तव में धन्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।